अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 7 ऐसे स्टॉक्स जो मैंने चूज़ किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जी हां, 20 से 30 साल की लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको मैं यूज़ करूंगा कंपाउंडिंग के लिए। और मैं देखूंगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहता है। और इसके साथ साथ मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसमें हर साल भी कुछ ऐड करूँ, ये जानने के लिए कि मैंने ये कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और इसके साथ साथ मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जनाब, सबसे पहले तो 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं मार्केट के सिलसिले में। एक तो IMF का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आया हुआ है और वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं उनके। हुकूमत के पास इस वक्त बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो इस वक्त निगोशिएशंस जारी हैं। देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। पॉजिटिव साइड पे तो उन्होंने जो स्टेट बैंक के मॉनेटरी टारगेट्स थे, जो हदफ थे, वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादातर टैक्स के जो टारगेट थे, ताजरों से हुकूमत ने टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकी। ऑल्दो तनख्वाहदार तबके से उन्होंने 285 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जो ताजर है उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया है। इसके बरक्स मॉनेटरी टारगेट स्टेट बैंक के अच्छी तरह अचीव हो चुके हैं। IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात जारी हैं और इसके नतीजे में इनको $1.1 बिलियन की नई किस्त मिलने की तवक्को की जा रही है। और इसका असर आपको स्टॉक मार्केट में पहले से देखने में नजर आना शुरू हो चुका है। जैसे कि मार्केट इस वीक में काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही है और आज सुबह से अभी तक भी 1500 पॉइंट्स KSE 100 में ऐड हो चुके हैं। तो तवक्को ये की जा रही है कि IMF के साथ गवर्नमेंट के मुज़ाकरात कामयाब होंगे और जो नई किस्त मिलनी है $1.1 बिलियन की, वो भी इशू कर दी जाएगी। तो इसी वजह से मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड बना रही है। दूसरी अहम खबर यह है कि जो आपका इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम होकर 1.5% पे आ चुका है। ये 2015 से अब तक का रिकॉर्ड कमी है और इसकी वजह से महंगाई की शरह काफ़ी कम हुई है। लेकिन ये बात ज़हन में रखेंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि महंगाई ख़त्म हो गई है और चीज़ों की प्राइसेस बिल्कुल रॉक बॉटम आ चुकी हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि महंगाई उस तेज़ी से बढ़ नहीं रही और जो बढ़ने की शरह है वो 1.5% पे आ चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड कमी है। तो ये काफ़ी खुशाइंद बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 10 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी का हुकूमत का इजलास होने जा रहा है, जिस पे शरह सूद में मजीद 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी एक्सपेक्ट की जा रही है। ये भी काफ़ी खुशाइंद बात है स्टॉक मार्केट के लिए। अब चलते हैं उन टॉप 7 स्टॉक्स की तरफ जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। जो मैंने कंपाउंडिंग के हवाले से मैं देख रहा था कि काफ़ी दोस्तों ने, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई कंपाउंडिंग की, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग का मकसद क्या है, कैसे आप कंपाउंडिंग के थ्रू कुछ सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करके आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। कंपाउंडिंग का जो बेसिक असूल है उसमें ये आपने कुछ सेविंग्स करनी है, उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा वो आपने सारा का सारा इसके साथ दोबारा ऐड करना है अगले साल, जिसकी वजह से आपको दोबारा जो प्रॉफिट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपया इनिशियली इन्वेस्ट किया, अब उसके ऊपर आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न मिला, तो आपका जो रिटर्न हुआ वो 10 रुपये हुआ। तो अब आपने अगले साल 110 रुपया इन्वेस्ट करना है, जिसके ऊपर आपको 10% दोबारा रिटर्न मिलेगा, तो 11 रुपये मिलेगा। इस तरह आपका पैसा रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा और अगले 20 से 30 साल में आपका पैसा कई गुना ज्यादा हो जाएगा। आइए चलते हैं और देखते हैं मैंने कौन से स्टॉक्स आपके लिए पिक किए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि मैं वो बाइंग कैसे कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि आपने कुछ स्टॉक्स पिक करने हैं और स्टॉक्स लेते हुए आपने ध्यान करना है कि वो अच्छी कंपनीज हों और वो ऐसी कंपनीज हों जिनका पीछे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। और ये ट्रैक रिकॉर्ड कैसे देखते हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। बेसिकली अगर आप सरमाया के ROI कैलकुलेटर पे जाते हैं तो उसमें जाके आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जो पिछली ड्यूरेशन है। फॉर एग्जाम्पल 2002 से ऑनवर्ड डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। उसमें जब आप कोई भी स्टॉक डालते हैं तो वो आपको उसका रिटर्न शो कर देता है कि एवरेज रिटर्न कितना रहा है। तो ऐसी कंपनी को पिक करें जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस शो की है, जैसे 15% से 25% या इससे भी ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दिया है हर साल। तो मेरे पास इस वक्त 2 लाख रुपए का बजट है और उसको मैंने इंजेक्ट किया है, ट्रांसफ़र किया है BMA के अकाउंट में, अपने अकाउंट से। उसके थ्रू अब मैं परचेजिंग करूंगा। तो मैंने डिवाइड किया कि मैं 25-25 हज़ार लगभग इसके करीब एक स्टॉक के अंदर बाइंग करूंगा। तो आइए अब मैं आपको ये बाइंग करके दिखाता हूँ। आइए चलते हैं ये BMA पोर्टल की तरफ। मैंने सबसे पहले तो एक लिस्ट क्रिएट करूंगा नई, ये ग्रीन साइन पे जाके प्लस पे ऐड मार्केट वॉच, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा जो भी स्टॉक्स मुझे अपने आगे से देखना है, जिनका मैंने लिस्ट बनानी है। सबसे पहले मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ मार्डी, बिकॉज मार्डी का रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पिछले 20-22 साल का बहुत अच्छा रहा है।
ओवर 20% रहा है। तो ये जी हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप आके ऑफ़र साइज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ये राइट साइड पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बिड का मतलब है जिस प्राइस पे लोग बेच रहे हैं और ऑफ़र वो है जिस प्राइस पे आप ख़रीद सकते हैं। चेंज कितनी आई है वो भी आपको ये दिखा रहा है। इसके साथ साथ वॉल्यूम में आके मैं बताऊंगा कि मैंने कितने शेयर्स लेने हैं। तो यहाँ से मैं वो चूज़ करता हूँ, मैं नीचे एंटर दबाता हूँ तो मुझे नीचे वो टोटल अमाउंट बता देता है कि आपका इतना अमाउंट बन गया है। यहाँ से आप ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप एंटर करेंगे और फिर आप बाय प्रेस कर देंगे। जब आप बाय प्रेस करते हैं, बाय का बटन पे क्लिक कर देंगे। जब आप बाय के बटन क्लिक कर देंगे तो वो अगर तो उसी वक्त अवेलेबल हुए तो आपको उस वक्त मिल जाएंगे, अदरवाइज वो आपकी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में वो चीज़ आ जाती है और वो आपको कुछ देर में जब ऑर्डर फुलफिल होता है तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इस तरह आप परचेज करते हैं। अब अगला मैं जो स्टॉक उठाऊंगा वो सेज़यू है और सेज़यू ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 20 से 22 साल में और इसकी वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। और इसको भी आप इसी तरीके से ऑफर साइज़ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से राइट साइड पे आके परचेज कर लेंगे। इसके बाद जो अगला स्टॉक है वो मैंने सेलेक्ट किया है एटलस बैटरी का। एटलस बैटरीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो सेम प्रोसीजर है कि मैं ऑफर साइज़ पे क्लिक करूंगा, फिर राइट्स में आऊँगा और यहाँ से मैं वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम डालूंगा और उसके बाद एंटर करके बाय का बटन दबा के इसको ख़रीद लूँगा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो लकी सीमेंट है, लक। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है, उसको भी मैं बाय करूँगा। इसके बाद मैंने जो सिलेक्ट किया है वो MTL है, विच इज़ मिलेट ट्रैक्टर्स। मिलेट ट्रैक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ओवर द लास्ट 22 ईयर्स, इस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया है और इसको भी मैं यहाँ से बाइंग कर लूँगा। तो इस तरह हमने मिलेट ट्रैक्टर्स को बाय किया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेलेक्ट किया है FFC। तो फर्टिलाइज़र में FFC बहुत अच्छा जा रहा है, तो इसको मैं, ये अच्छा स्टॉक है तो इसको भी मैं इसमें अपने ऐड कर लूँगा लिस्ट में। इसके बाद फाइनली मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक बैंक्स में बड़ा अच्छा है, तो मैं मीज़ान बैंक को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और मैं मीज़ान बैंक की भी परचेजिंग कर लूँगा। तो इस तरह हमने देखा कि मैंने जो ओवरऑल स्टॉक्स बाय किए हैं वो माड़ी है, सेज़यू है, एटबा है, लक है, MTL है, FFC और MEBL है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो मैं समझता हूँ कि ओवर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप मेरे पोर्टफोलियो में ये चीज़ देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट सेक्टर्स पिक किए हैं। मैंने बैंकिंग सेक्टर पिक किया है, मैंने फर्टिलाइजर्स पिक किया है और मैंने इस तरह डिफरेंट सेक्टर्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। कई दफ़ा ये होता है कि पूरा का पूरा एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर जाता है, जैसा अभी हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंटली। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि पूरा का पूरा सेक्टर बैठ जाता है। तो अगर आप सिर्फ उसी सेक्टर के स्टॉक्स उठा के बैठे हो तो फिर आप भी साथ ही बैठ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने डाइवर्सिफाई करना है। स्टॉक्स ऐसे सेक्टर्स के उठाएं जो आपस में इंटरलिंक ना हो, ताकि एक स्टॉक का असर दूसरे के ऊपर ना पड़े और जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो वो आपको अच्छा रिटर्न दे ओवर टाइम। मैं आपके साथ ये जरूर बताता चलूँ कि ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, हो सकता है इनमें से कोई अच्छा परफॉर्म ना करे, हो सकता है एक दो कंपनियां बैठ भी जाएं, लेकिन ओवरऑल आपने देखना होता है कि एक दो कंपनियां बैठ भी गई लेकिन बाकी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर गई ना, तो आपको स्टिल बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि हर साल ही आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा हो। कई दफ़ा आपको ये नज़र आएगा अगले 2 साल बाद 3 साल बाद आप देखेंगे तो हो सकता है ये स्टॉक नेगेटिव में गए हों, लेकिन सम टोटल में वो आगे जाके 20-25 सालों में 30 सालों में वो पॉजिटिव रिटर्न ही जनरेट करेंगे। ये हिस्टोरिकल डेटा हमें बता रहा है, तो हम उसको देखते हुए हम इसमें से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। अब इसमें आपको जो बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि देखने में ये चीज़ ऐसे लग रही होती है कि यार ये आप पैसा डाल के आपने भूल गए हैं। आपको जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि इसमें साइंस क्या है। साइंस ये है कि आपने जो सिलेक्शन करनी है ना इनिशियली, वो अच्छी होनी चाहिए। आपने जो कंपनी सेलेक्ट की हैं, उनके स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो आपने देखना है। स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले सालों में कैसी रही है आपने वो देखना है। इसमें जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप एवरेज इन्वेस्टर से ज़रा सा भी ऊपर हैं और आप कंपनीज अच्छी पिक कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हतमी तौर पे आप अमीर बन जाएंगे। यू विल बिकम रिच इवेंचुअली। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिलेक्शन अच्छी कर ली, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको एक ही दफ़ा पैसे इंजेक्ट करके ना छोड़ूं, बल्कि मैं हर साल कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट तकरीबन 20,000-30,000 रुपए टोटल इन सारों में मिल के ऐड कर सकूं। आप इसको अपने तौर पे देखेंगे आप कितना कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा है या आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त एडवाइस ये होगी कि आप ज़रूर इसके अंदर आएँ। अगर आप 20 या 30 साल के हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त आपके पास है वो आपका दिमाग नहीं है। इसमें इंटेलिजेंस इतनी मैटर नहीं करती। इसमें जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि द टाइम इज़ ऑन योर साइड। अगर आपके पास
अगर आप अर्ली 20s में ये काम करके जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और आपने लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग के लिए स्टॉक्स पिक कर लिए और उनके अंदर इन्वेस्ट कर दिया और फिर उनको छेड़ना नहीं है अगले 20 से 30 साल, तो लाजमी तौर पे आपका जो वेल्थ है और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बेतहाशा हो चुका होगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका होगा। उसके ग्रोथ के जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में, कंपाउंडिंग वाली वीडियो में एक्सेल शीट बना के शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस शीट का लिंक दे दूंगा ताकि दोबारा उसको जाके रिव्यू कर लें, देख लेंगे कितने गुना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो कर सकता है। आपको एक मिसाल दोबारा देता जाऊँ, जो वॉरेन बफेट है, जब वो उनकी जो सीक्रेट का राज था वो ये था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट 10 साल की उम्र से स्टार्ट की। जब वो 65 साल के हुए तो उनकी जो वर्थ थी वो $3 बिलियन या $4 बिलियन की थी, लेकिन जब वो 85 साल क्रॉस किए तो उनकी जो टोटल वर्थ हो चुकी थी वो $84.5 बिलियन थी। जी हाँ, $84.5 बिलियन। $3 बिलियन से जो $84.5 बिलियन है, ये वो तब आया है जब वो 20 साल के अंदर 55 साल का जो पीरियड उनकी इन्वेस्टमेंट्स का शुरू का और उसके बाद 20 साल में, ये है कंपाउंडिंग का फायदा। और यही चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, इसको कंफ्यूज नहीं करना कंपाउंडिंग को कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप चीज़ को इन्वेस्ट करें और उसके बाद उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ इंजेक्ट करते जाएं, लेकिन साथ साथ जो प्रॉफिट है वो नहीं निकालना बल्कि उसको री इन्वेस्ट करना है, तो दैट्स ऑल व्हाट कंपाउंडिंग इज। इसमें कंपाउंड को इंटरेस्ट रेट से कंफ्यूज नहीं करना, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपने कंपनीज पिक करनी है तो आप वो कंपनीज उठा सकते हैं, वो स्टॉक्स उठा सकते हैं जो इस्लामिक हैं, या आप म्यूचुअल फंड्स कंसिडर कर सकते हैं जो इस्लामिक हैं। उसमें भी यही चीज़ मैटर करती है कि जो आप म्यूचुअल फंड्स उठाते हैं वो इस्लामिक हों, हर साल डिविडेंड है वो री इन्वेस्ट हो जाता है खुद से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का जो मकसद है, जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली आपकी अवेयरनेस क्रिएट करना है। 24 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख लोग ऐसे हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी को पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट ने पिछले 20 सालों में जो रिटर्न्स दिए हैं वो बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट और जो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके, उन सारों से ऊपर हैं, बेटर रिटर्न्स हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आगे भी ट्रेंड्स इसी किस्म के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इस वीडियो को देखते हुए अब सेविंग्स स्टार्ट करनी है, लेकिन सेविंग करके सिर्फ बैंक में नहीं रखना बल्कि उसको लाजमी तौर पे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट आप, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए डर लग रहा है तो आप पहले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल लो रिस्क ऑप्शन होती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपको थोड़ा सा हिम्मत पैदा हो जाए तो फिर आप स्टॉक्स में आ सकते हैं। और आप आगे चल के कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पोर्टफोलियो बना लें जिसमें आप 60% इन्वेस्ट करें मनी मार्केट में और 40% इन्वेस्ट करें स्टॉक्स के अंदर। इवेंचुअली अगर आप समझते हैं कि आपको इतना रिस्क एपेटाइट पैदा हो चुका है और आपको अच्छी कंपनीज पिक करनी आ गई हैं, तो फिर आप 100% स्टॉक मार्केट में भी आ सकते हैं। तो कीप योरसेल्फ डिवर्सिफाइड। आई होप यू गेट माई मैसेज। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं की तो ये जान लें, आपके लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है ना इन्वेस्टमेंट करने का, वो आज से 20 साल पहले था, और जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो अब है। तो डू इट नाउ, स्टार्ट टुडे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, अगर आप एक नौकरी पेशा हैं और आपको हर महीने सैलरी मिलती है, तो सैलरी में जैसे सैलरी आती है तो सबसे पहले आपने बिल्स पे नहीं करने हैं, किचन के एक्सपेंसेस पे नहीं करने हैं, बल्कि सबसे पहले आपने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट आप 10% भी कर सकते हैं अपनी सैलरी का ओवरऑल, या 20% कर सकते हैं, 30-40, जितना आप समझते हैं कि इजीली आपके लिए अफोर्डेबल है, लेकिन लाजमी इसको इन्वेस्ट करें। हर महीने उसको इन्वेस्ट करें और उसके साथ साथ हर साल उसका ट्रैक रखेंगे आपका कंपाउंडिंग का क्या सिलसिला बनता चला जा रहा है। डू नॉट टेक द मनी आउट। जितना आप पैसे बाहर निकालेंगे उतना आपको कंपाउंडिंग का उतना असर जायल होता चला जाएगा। फिर भी आप अच्छे खासे पैसे बना लेंगे अगर आप इनिशियल अमाउंट से भी चलें। तो आप मेरी शीट जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है जाके देख सकते हैं, उसमें एक टैब है जिसमें कोई अमाउंट इंजेक्ट नहीं हो रहा, एक ही दफ़ा शुरू में पैसे डाले हैं और उसका क्या रिजल्ट बना है। दूसरी तरफ टैब वो है जिसमें पैसे डाले हैं लेकिन हर महीने आप उसमें कुछ पैसे इंजेक्ट कर रहे हैं और हर साल उसमें कुछ पैसे इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। अगर आप हज़ारों रुपए आज लगा के 20-30 साल बाद करोड़ों रुपए बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ द ओनली वे। तो आई होप यू गेट द मैसेज। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसी तरह का सुपर रेलेवेंट एंड सुपर पावरफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इस चैनल पे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बाय नाउ।